Dear students, welcome in maths lesson. Today our topic is trigonometric ratios of some specific angles. Trigonometric ratios of some specific angles. Meaning of this statement is trigonometric ratios हम फाइंड करेंगे कुछ स्पेसिफिक एंगल्स का, कुछ विशिष्ट एंगल्स का. एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक एंगल्स in our syllabus? There are 5 specific angles in our syllabus. These 5 angles are 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and largest angle in our syllabus is 90 degree. This is the last specific angles. We have to find the values of 6 trigonometric ratios on these specific angles. हम इन 5 स्पेसिफिक एंगल्स पर जो हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनकी वैल्यूज को फाइंड करेंगे. इट मीन्स हमें सबसे पहले साइन, कोई भी यहां पर एंगल का सिंबल हम अज्यूम कर सकते हैं, चाहे वो थीटा हो चाहे एंगल ए हो. तो ए एंगल के विद रिस्पेक्ट टू हम साइन की वैल्यू 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर और 90 डिग्री पर क्या क्या होती है वो फाइंड करेंगे. फिर हम वैल्यू फाइंड करेंगे कॉस की इन्हीं 5 ही एंगल्स पर. जैसे जैसे हम ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज नीचे लिखेंगे तो हमारी एक टेबुलर फॉर्म बनती है. ऐसे टेबुलर फॉर्म बन जाएगी ये. ठीक है. थर्ड हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है 10. फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है हमारा जो इसी का रेसिप्रोकल है, कॉट. फिर हमारा आता है इसका रेसिप्रोकल, सेक. और आप जानते हैं लास्ट वाला रेसिप्रोकल किसका है? या साइन का है, कोसेक आ जाएगा. ये थोड़ी सी स्ट्रेट कर दीजिए. ये देखिए ऐसे टेबुलर फॉर्म ग्रिड पूरा बन जाएगा. ये देखिए ऐसे. आप चाहे तो इसको भी बॉक्स में क्लोज कर सकते हैं. ठीक है. फर्स्ट लाइन के अगर हमारे पास आ जाते हैं तो उस फर्स्ट लाइन से हम सारे निकाल सकते हैं. वैसे तो इनका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है. आप चाहें तो मैं ज्योमेट्रिकल मेथड से इस टेबुलर फॉर्म को बिगिन करने की आपके सामने जो इसकी वर्क प्रोसेस है
वो कर रहा हूं। थोड़ा अंडरस्टैंडिंग का मेथड है ये, देखें बिल्कुल सिंपल है और इंटरेस्टिंग भी है। देखते हैं। सबसे पहले मैंने यहां, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ले लिया राइट एंगल ट्रायंगल। यहां पर मैंने अक्यूट एंगल ए लिया है, ये 90 डिग्री का। बी और सी कहीं भी हम कंसीडर कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, लेकिन हमारा कंसिडरेबल एंगल ए है। ए के विद रिस्पेक्ट टू हम ये वैल्यूज निकालेंगे। When we assume here A, then this line work as base and this line work as perpendicular and this line works as hypotenuse. But our first angle is 0 degree. अब हमें क्या करना है, इस एंगल को 0 डिग्री बनाना है। अब ये 0 डिग्री कैसे बनता है, देखें बिल्कुल सिंपल है। ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है। अब यहां पर अबाउट ये एंगल, ऑलमोस्ट ये एंगल कितने डिग्री का है, अबाउट 30-40 डिग्री का है। अब 30-40 डिग्री से हम क्या करेंगे, इसको छोटा करेंगे। छोटा करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और छोटा हो जाएगा, और एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये यहां देख लीजिए, ऐसे है ना, एंगल ए यहां पर है, ये इन दोनों के जॉइंट पर एंगल ए है। तो एंगल ए को हम रेड्यूस कर रहे हैं, छोटा कर रहे हैं, छोटा करते 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 एक सिचुएशन ऐसी आएगी कि ये आपस में म्यूचुअली कोइंसाइड हो जाएंगी। दोनों लाइनें म्यूचुअली कोइंसाइड हो जाएंगी। दो लाइनें होते हुए भी एक लाइन नजर आएगी, तो इनके बीच में जो एंगल है, ये वाला एंगल, यहां पॉइंट ए पर एंगल कितना हो गया, ये 0 डिग्री हो गया। अब 0 डिग्री हो गया तो 0 डिग्री हुआ, लेकिन इस साइड में जो आपका परपेंडिकुलर चल रहा था वो कहां गया? यस, परपेंडिकुलर कहां गया? परपेंडिकुलर पूरा का पूरा क्या हो गया? गायब हो गया, पूरा यहां से बिल्कुल खत्म हो गया। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू जो यहां कुछ ना कुछ थी, ये वाली वैल्यू थी, वो क्या हो गई? लैप्स हो गई। यहां एंगल 0 डिग्री हुआ तो यहां परपेंडिकुलर भी पूरा का पूरा 0 हो गया। तो जब आप एंगल को 0 करते हैं तो हमारा जो ये साइड वाली लाइन चलती है ना परपेंडिकुलर वाली, वो भी 0 हो गई, उसकी लेंथ 0 हो गई। और जो ये हाइपोटेनियस चल रहा था, हाइपोटेनियस, ये यहां कहां पर कोइंसाइड हुआ, कहां पर ये मिल गया आके? बेस पर। तो बेस और हाइपोटेनियस यहां पर कोइंसाइड हो गए, मिल गए आपस में। और परपेंडिकुलर कहां गया? वो 0 हो गया। और कौन 0 हुआ? एंगल 0 हुआ। ठीक है, तो ये एंगल छोटा करते करते, ये वाला एंगल ऐसे छोटा करते करते लाए। देखो, देखना, पहले यहां पर था, फिर ये यहां आया, फिर ये यहां आया, फिर ये यहां आया, और ये एंगल देखो, यहां पहले इतना था, फिर ये छोटा होता गया। पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, और ये लास्ट में आके कौन सी लाइन कोइंसाइड हो गई? सी वाला पॉइंट और बी वाला पॉइंट आपस में कोइंसाइड हो गए। और ये जो एसी लाइन थी हाइपोटेनियस वाली, वो यहीं आ गई, इसी बेस लाइन के ऊपर। ये बेस था हमारा। और यहां जो परपेंडिकुलर था वो पूरा का पूरा गायब हो गया, क्योंकि ये सी पहले इतने डिस्टेंस पे था, अब सी यहीं के यहीं आ गया। अब ये ट्रायंगल का एग्जिस्टेंस ही नहीं है। यहां पर एक स्ट्रेट लाइन आपको नजर आ रही है, लेकिन यहां पर दो लाइनें हैं और 0 डिग्री का एंगल हो गया। यहां ये इतना पास हो गए कि यहां पर हम इनको डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे।
अलग अलग दोनों लाइनें नजर ही नहीं आ रही हमें, तो इसलिए इसको 0 डिग्री का एंगल मानेंगे। ठीक है, अब 0 डिग्री का एंगल मानेंगे। हम साइन के लिए चल रहे हैं, तो साइन का जो फॉर्मूला होता है हमारा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले वाले कॉन्सेप्ट से, P अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब यहां परपेंडिकुलर कितना है, जब 0 डिग्री कर लिया आपने, ए का एंगल, जो एंगल ए है वो 0 डिग्री हो गया, तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू ए फॉर एंगल, एंड वैल्यू ऑफ एंगल इज हियर 0 डिग्री। तो 0 डिग्री की वैल्यू कितनी हुई, परपेंडिकुलर यहां गायब हो गया, तो परपेंडिकुलर की जो लेंथ है वो 0 हो गई, ये परपेंडिकुलर पूरा का पूरा खत्म हो गया। और हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस एसी ही है, एसी कहें या एबी कहें, अब यहां पर सेम है, आप एबी भी लिख सकते हैं, इसको एसी लिखें या एबी लिखें, एक ही बात है। अब न्यूमरेटर इज 0 एंड डिनोमिनेटर इज समथिंग। अब डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, चाहे एसी हो चाहे एबी हो, तो 0 अपॉन एसी को हम क्या लिखेंगे, 0। ध्यान ये रखना है, ये है डिग्री और ये है वैल्यू। तो साइन 0 डिग्री के कॉलम में आप क्या भरेंगे, साइन 0 डिग्री के कॉलम में व्हेन एंगल ए इज 0 डिग्री देन आर वैल्यू इज 0। साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 ही होती है। ठीक है, कोस की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं आप, कोस 0 डिग्री, कोस क्या होता है, ये तो साइन का फॉर्मूला था। कोस का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए कोस ए क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले में बद्री और हर 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 सेकंड वाला हर, सेकंड वाला एच, पी बी पंडित बद्री और हर 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 सेकंड वाला नीचे वाला। तो बेस कितना है, बेस ए बी, और हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ए बी ही हो गया, क्योंकि एसी और एबी आपस में क्या हो गए, मिल गए, इक्वल हो गए, कोइंसाइड हो गए, तो एबी अपॉन एबी, एबी अपॉन एबी कितना देंगे, ऊपर नीचे जब सेम सिचुएशन वाली नंबर्स होती हैं, सेम नंबर्स होती हैं, तो दे कैन कैंसिल ईच अदर एंड वी विल गेट 1। तो कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होगी। ऐसे tan की वैल्यू निकाल सकते हैं। tan क्या होता है, tan A परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर दोबारा से देखिए, जो साइन में था परपेंडिकुलर वही इसी 0 डिग्री में साइन का परपेंडिकुलर और tan का परपेंडिकुलर तो सेम है, ट्रायंगल तो वही है, डायग्राम वही है, तो परपेंडिकुलर यहां पर 0 है, ये वाली लाइन 0 थी, साइन में ही देखा ना, परपेंडिकुलर इसमें यूज होता है ना, इसमें तो बेस और हाइपोटेनियस आते हैं, इसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस आते हैं। अपॉन बेस, बेस कितना है, वही एबी या एसी कुछ भी लिखें, न्यूमरेटर इज 0, सो आवर फ्रैक्शन विल बी 0। तो tan A की वैल्यू भी 0 हो गई, tan 0 डिग्री की वैल्यू यहां 0 हो गई। अब यहां पर कोट और tan आप जानते हैं रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, रेसिप्रोकल डे फर्स्ट ही देखा था हमने कि बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब ये 0/1 माना जाता है, अकेला नंबर जब लिखा रहता है, 0 अकेला लिखा हुआ है, तो उसके डिनोमिनेटर में 1 होता है हमेशा। डिजिट्स और नंबर्स वाले कॉन्सेप्ट से हम जानते हैं कि एवरी नंबर हैज 1 इन इट्स डिनोमिनेटर, तो 0 इज अ नंबर एंड इट हैज 1 इन इट्स डिनोमिनेटर। अब ये 0/1 नहीं है, यूं मानिए आप, अब ये 0/1 है ना, आपको रेसिप्रोकल चाहिए इसका 0/1 का। अब 0/1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ दिस इज 1/0। 0/1 का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1/0।
अब 1/0 को क्या लिखते हैं? दिस इज इनफाइनाइट नंबर, infinity, and symbol of infinity is like this, 1/0, because there is no number to represent this. This is अपरिमित नंबर, अपरिमित संख्या। अपरिमित संख्या को ऐसे नोटेट किया जाता है इस सिंबल से। दिस इज सिंबल ऑफ इंफिनिटी, मीन्स नॉट डिफाइंड। दिस इज नॉट डिफाइंड। नाउ कम टू हियर, what is the reciprocal of cos? Reciprocal of cos is sec. Now this is 1. 1 is written as 1/1. So here you can interchange by both sides. Both sides you can interchange. Send this into this and send this into this. There will be no change. कोई चेंज नहीं होगा। 1/1 को आप रेसिप्रोकल करके भी देखेंगे तो 1/1 आएगा। इट मीन्स वैल्यू ऑफ cos 0 degree and value of sec 0 degree is 1. Similar case is here. Both are reciprocal to each other, sine and cosec. This is 0/1. This is 0/1. What will be the reciprocal? Like this, yes, like this. 1/0. 1/0 gives infinity. Not defined number. Not defined. Okay? This is these are the 6 values of 0 degree. Sine 0 degree gives 0. Cos 0 degree gives 1. Tan 0 degree gives 0. Cot 0 degree gives infinity. Sec 0 degree gives 1. Cosec 0 degree gives infinity. There is no need to cramming. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। एक बार ये पूरी बन जाएगी तो इसका जो इंटरकनेक्टिविटी है, इसकी जो सिचुएशन है, मैं आपको बता दूंगा कि हाउ टू वी मेमोराइज इट। हाउ कैन वी मेमोराइज इट? हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? बिल्कुल सिंपल है, विद इन 1 मिनट आप समझ जाएंगे। लेकिन इसका जो फॉर्मेशन है वो आप अपने माइंड में फिट करके रखेंगे। इसका फॉर्मेशन क्या है और ये एक्चुअल फॉर्मेशन है इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन से आया है। एक बार किसी चीज का ओरिजिन हमें पता लग जाता है तो उसको मेमोराइज करने में हमें ज्यादा टाइम नहीं लगता। फिर ओरिजिन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रैक्टिकल वर्क है बिल्कुल। आप ट्रायंगल बना बना के और खुद ही प्ले कर करके ट्रायंगल बहुत सारे बनाकर आप देख सकते हैं। खुद ही ऐसे पेन ले लीजिए, स्केल ले लीजिए, कोई भी रॉड्स ले लीजिए। ऐसे ट्रायंगल 0 डिग्री कब होगा? 0 डिग्री होगा तो ये हाइपर, ये वाली जो परपेंडिकुलर है कहां गया, पता लग जाएगा आपको, खुद ही पता लग जाएगा। अब ये 30 डिग्री की जो वैल्यू है, इसके लिए अपने को थोड़ा सा वर्क करना है। इसके लिए एक ट्रायंगल बनाना है अलग से, और ऐसे ही आप इस 30 डिग्री के लिए भी प्रैक्टिकल वर्क कर सकते हैं। देखते हैं। थर्टी और 60 एक साथ निकल जाएंगे, दोनों वैल्यूज 30 और 60। 45 के लिए फिर अलग और 90 डिग्री के लिए फिर अलग है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा सा अपने को टाइम भी लगता है बच्चों, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है हमें। देखिए,
यहां पर मैंने एक ऐसा ट्रायंगल बनाया है जो इक्विलेटरल है। इसको इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाना। आप इक्विलेटरल का मतलब समझते हो? अ ट्रायंगल विद 3 साइड्स इक्वल in length and each angle is 60 degree, because sum of 3 angles in a triangle should be 180 degree. And when 60 degree here, 60 degree here, this is by default 60 degree. Yes, by default 60 degree होगा, क्योंकि 60 60 120 plus 60 180 हो गए। अब हम क्या करते हैं, ये तीनों जो साइड्स हैं इनका जो वैल्यू है वो एक सिंबल दे दिया हमने, एक्स लेंथ। तीनों को एक्स लेंथ दे दी, या 2x लेंथ दे सकते हैं, या 2a लेंथ दे सकते हैं, या a लेंथ दे सकते हैं। कोई भी सिंबॉलिक दे देना इसको नंबर। दिस इज सिंबॉलिक नंबर। व्हेन वी draw a perpendicular from first vertex, we will see that this line became bisected. ये लाइन बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट हो गई तो A, B और C यहां दे दिया। अब बाइसेक्ट हो गई तो इसको आ गया D पॉइंट। अब D पॉइंट आ गया, पूरी लेंथ x से है तो यहां से यहां तक कितनी लेंथ हुई? B से D तक बताइए, हाफ ऑफ x। एंड फ्रॉम D टू C हाफ ऑफ x। x का हाफ हो गया, हाफ हाफ हो गए। दिस एंगल ऑल्सो बाइसेक्टेड। ये एंगल भी बाइसेक्ट हो गया। 30 डिग्री 30 डिग्री 60 डिग्री पहले था जब हमने पूरा का पूरा इसमें, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में हम परपेंडिकुलर डाला है तो ये हाफ हाफ हो जाएगा एंगल भी। ठीक है, अब परपेंडिकुलर डाला है तो यहां पर दोनों साइड राइट एंगल है। यहां 30 डिग्री का एंगल और 60 डिग्री का एंगल दोनों ही नजर आ रहे हैं आपको। ध्यान देना, यहां पर इस एंगल को मैं यहां से कट कर रहा हूं, यहां से कट कर लेता हूं। कट कर लूं, देखो ऐसे। Here is A, here is B, here is D. This is right angle. This is length x. This is half of x. This is 30 degree. And this is 60 degree. When you consider 60 degree, this became base and this became perpendicular. When you consider 30 degree, this became base, okay, and this will become perpendicular. When we consider 30 degree, it means we have to find sine 30 degree value. What is the formula of sine? Perpendicular upon hypotenuse. Perpendicular upon hypotenuse. So what is the value of perpendicular? When we consider this angle, this is our base. You can write here base. This is perpendicular. And this is hypotenuse. What is the value of perpendicular? X upon 2. Yes, perpendicular. 30 degree. For 30 degree, this is base, this is perpendicular. And what is the hypotenuse? X. Here you can see x cancel x. You will get half. 1 upon 2. This is 1 upon 2.
You will get here 1 upon 2. Value of sine 30 degree is 1 upon 2. Similarly, we can find the value of cos. What is the value of cos? What is the formula of cos? Cos 30 degree gives original formula is base upon hypotenuse. What is the base? This is not base, this is perpendicular. Base, value of base. What is the value of base? We will find here by the formula of Pythagoras. Base square equals to hypotenuse square minus perpendicular square. Hypotenuse square x square minus perpendicular square x upon 2. You will get x square minus x square upon 4. X square minus x square upon 4 gives here 1 4 LCM 4x square minus x square. You will get 3x square upon 4. But the equal value is b square. Here b square. When you remove square, you will take here sine under root. B equals to under root 3 upon 2. Under root 3 upon 4 gives under root 3 upon 2. 4 is complete square number, and this is also complete square number x square. This gives x. Okay. What is the value of base? Base value is under root 3 upon 2 x. Now we can put the value of base. The value of base is under root 3 upon 2 x upon hypotenuse value is x. X cancel each other. We will get under root 3 upon 2. Cos 30 degree gives under root 3 upon 2. Under root 3 upon 2. Okay. Now come to tan 30 degree. Tan gives, what is the formula of tan? Formula of tan. Formula of tan is perpendicular upon base. So tan 30 degree equals to perpendicular upon base. What is the perpendicular? This is perpendicular. Under root. No, this is perpendicular x upon 2. X upon 2 upon under root 3 upon 2. Under root 3 upon 2 x. X cancel x, 2 cancel 2. We will get 1 upon under root 3. Here 1 is in numerator. 1 upon under root 3. 1 upon under root 3. Now, value of cot 30. Cot 30 is reciprocal of this value. We will get under root 3 upon 1. Yes. You can write alone under root 3. There is no need to represent here denominator upon 1. Yes. Reciprocal of this sec 30. Sec 30 gives 2 upon under root 3. And cosec 30 gives 2 upon 1. You can write here 2 alone. Okay. This is our second column. Now here you can find here through this
image. When we goes to 60 degree, this side works as base and this side works as perpendicular. Now, image is same. Now you can find the values of sine, cos, tan, sec, cot, cosec. Yes, sine 60 degree. Same image for 30 degree and 60 degree. We will find 45 degree and 90 degree after some time. Sine 60. Yes, this is base, this is perpendicular, this is hypotenuse. Sine gives formula perpendicular upon hypotenuse. Pandit Badri Prasad Tharkar bole. Perpendicular gives under root 3 upon 2 and hypotenuse gives x. Yes, here is also x. X cancel x, we will get under root 3 upon 2. Sine 60 gives under root 3 upon 2. Now, turn is cos 60. Cos 60 degree gives, what is the formula of cos 60? Base upon hypotenuse. What is the value of base? Base gives x upon 2. And hypotenuse gives x. X cancel x. We will get 1 upon 2. We will get 1 upon 2. It means cos 60 degree gives 1 upon 2. Value 1 upon 2. Now come to sine 60. Oh sorry, tan 60. Tan 60 degree. Formula of tan is perpendicular upon base. What is the value of perpendicular? Under root 3 upon 2x upon base. Base gives x upon 2. X cancel x, 2 cancel 2. We will get under root 3 only. Under root 3 upon 1, not 1 upon under root 3. Under root 3 only. Under root 3 gives under root 3. Now, reciprocal of this value. This is assumed and upon 1. So, we will get 1 upon under root 3 here. Value of this, reciprocal of this, sec. 2 upon 1, 2. Reciprocal of this. Both are reciprocal to each other. When sine 60 gives under root 3 upon 2, then cosec 60 gives 2 upon under root 3. Yes, 2 upon under root 3. Okay.